हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7A का पार्ट 6। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। हमको देखना है आज 11 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो 11 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु -2 और 5 तथा -2, 5 तथा 3 और -4। ठीक है, और अगला दिया गया है 7 और 10। ठीक है, 7 और 10 एक समद्विबाहु समकोण शीर्ष है, ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध कर लेते हैं। ये हमको क्या करना है, समद्विबाही समकोण त्रिभुज है, यही हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप समकोण त्रिभुज बनाएंगे। मान लीजिए आपका ए बी और ये आपका सी हो गया। ठीक है, हमको क्या प्रूव करना है कि ये जो शीर्ष बिंदु दिए गए हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज के ही बिंदु हैं, यही हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो अगर हम ए देखें तो ए दिया गया है -2 और 5। ठीक है, बी दिया गया है 3 और -4 और सी दिया गया है 7 और 10। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए अब आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको। तो देखिएगा यहाँ पे हमको क्या करना है, फॉर्मूला आपका होता है D = x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रूट में होता है आपका। ठीक है, प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। हमको क्या करना है, हम ए और बी के बिंदु, ए तथा बी बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे। लिखेंगे ए तथा बी के बीच की दूरी। ठीक है, ए तथा बी के बीच की दूरी निकाल लीजिए। ए क्या दिया गया है, -2 और 5। ठीक है, और बी दिया गया है 3 और -4। ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2। ठीक है बच्चों, अब हम ए बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं ना, तो ए बी = आपको हो जाएगा x2। x2 कितना दिया गया है, 3। ठीक है, और होता है बीच में आपका -x1 और ये पहले से -2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस का y2 यानी कि -4। ठीक है, और -y1 यानी कि 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये निकल के क्या आएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस का -4 और -5 मिल के आपका ये जुड़ तो जाएगा लेकिन माइनस इसके साथ रहेगा, यानी कि -9 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका ए बी बराबर हो जाएगा रूट में 5 × 5 = 25 प्लस का 9 × 9 = 81। ठीक है, बराबर आपको हो जाएगा 5 और 1 6 और 8 और 2 10, करड़ी में 106 मात्रक। क्लियर है ये चीज़ आपको। अब आगे देखिएगा, अब हमको आगे क्या करना है, अब हम बी तथा सी के बीच की दूरी निकालेंगे। बी तथा सी के बीच की दूरी। ठीक है, बी क्या दिया गया है, 3 और -4। ठीक है, और सी क्या दिया गया है, 7 और 10। क्लियर है ये चीज़। ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2। ठीक है, अब आप यहाँ से BC की दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, तो BC बराबर आपका हो जाएगा x2 यानी कि 7 माइनस का x1 यानी कि 3। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 यानी कि 10 और ये माइनस और यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस। ठीक है, क्योंकि पहले से माइनस रहेगा, ये आपका हो जाएगा 4, इसका होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 7 में से 3 जाएगा, आपका करड़ी में हो जाएगा 4। ठीक है, और -4 का स्क्वायर प्लस का 7 में से 3 जाएगा 4 का स्क्वायर और ये 10 और 4 14 का
होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4 चौक को 16 प्लस का 14 का वर्गमूल होता है आपका 196। ठीक है, अब आप इन दोनों को ऐड करके देख लीजिए कितना आता है। तो आपका BC इक्वल टू हो जाएगा, BC इक्वल टू 6 और 6 12, 9 और 1 10, 10 और 1 11, और ये आपका 1 और 1 2 आपका हो जाएगा 212। करड़ी में आपका हो जाएगा 212। ठीक है, मात्रक। अब आगे देखिएगा, अब हमको क्या करना है, C तथा A के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, C तथा A के बीच की दूरी। ठीक है, C तथा A के बीच की दूरी, C क्या दिया गया है 7 और 10। ठीक है, और A क्या दिया गया है -2 और 5। ठीक है, तो CA इक्वल टू आपका हो जाएगा रूट में x2, तो ये आपका x1 y1 x2 y2। ठीक है, x2 क्या दिया गया है -2। ठीक है, और माइनस x1 यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस का y2 यानी कि 5 माइनस का y1 यानी कि 10 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, अब अगर हम आगे जाएं तो CA बराबर, चलिए यही सॉल्व करते हैं। ये -2 और -7 जुड़ जाएगा, लेकिन -9 हो जाएगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस का 5 और 10, ये -10 और ये +5 है, 10 में से 5 को घटाएंगे, -5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 9 9 में 81 प्लस का 5 25 25। ठीक है, इसका जो है इस पर करड़ी चढ़ जाएगा, तो ये CA बराबर आपका निकलेगा 5 और 1 6, 8 और 2 10। करड़ी में 10 आपका आएगा, और ये भी मात्रक में। क्लियर है ये चीज़ आपको? अब देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो 106 और ये आपका AB, तो आप लिख लेंगे AB इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू आपका हो जाएगा CA। तो यहाँ से ये चीज़ें प्रूव होती हैं कि ये जो है ये समद्विबाहु त्रिभुज ही है। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें प्रूव हो जाती हैं कि AB जो है BC के बराबर है, ये जो है BC के, ये और ये भुजा जो है आपस में बराबर है, और ये जो भुजा है ये इसके मतलब समद्विबाहु, मतलब इसकी 2 भुजाएं जो है आपस में बराबर है, और तीसरी भुजा जो है ये बराबर नहीं है। तो यहाँ से ये चीज़ें प्रूव होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए कि अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, आपको बताना है, कुछ शीर्ष बिंदु दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा त्रिभुज चतुर्भुज जो है किस आकार का बन रहा है। ठीक है, तो देखिएगा 12 का पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 12वां का पहला नंबर क्वेश्चन है। तो ये आपका दिया गया है -1। ठीक है, और -2। ठीक, फिर दिया गया है 1 और 0। ठीक है, फिर दिया गया है -1 और 2, और अगला दिया गया है बिंदु आपका -3 और 0। ठीक है, तो हमको क्या करना है, मान लीजिए ये आपका A बिंदु है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, ये आपका हो गया x1 और ये आपका हो गया y1, ये आपका x2 और ये आपका y2। ठीक है, तो अब आप यहाँ से इसको हल कर लीजिए। देखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी आप ही को। अगर हम A तथा B के बीच की दूरी निकालें तो AB बराबर आपका हो जाएगा x2। ठीक है, x2 यानी कि 1 माइनस का x1 यानी कि प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि ये -1 है, इसका स्क्वायर प्लस का y2 यानी कि 0 माइनस, और ये पहले से माइनस है, माइनस माइनस मिलके प्लस का 2 का स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 और 1 करड़ी में आपका 2 का स्क्वायर प्लस ये आपका 2 का स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना निकलेगा 2 दूना में 4 प्लस का 4 करड़ी में बराबर करड़ी में 8 मात्रक आपका निकल जाएगा।
ए बी की वैल्यू, ठीक है, ए बी की। अब आप क्या निकालेंगे, बी तथा सी के बीच की दूरी, ठीक है। तो बी ये आपका x1, ये y1, ये आपका x2 और ये y2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका करड़ी में 1 माइनस का, देखिए ये आपका x2 माइनस x1 होता है, माइनस का 1, ठीक है, और माइनस का आपका हो जाएगा ये x1 यानी कि 1, ठीक है। अब आप आगे देखेंगे यहाँ से, ये आपका x2 माइनस 1 और ये 1 आपका हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस का y2 यानी कि 2 माइनस का y1 यानी कि 0 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, अब ये -1 और -1 मिलके आपका +1 हो जाएगा, यानी लेकिन माइनस इसके साथ रहेगा, -2 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 2 दूना में 4 प्लस का 2 दूना में 4, ठीक है। तो ये आपका करड़ी में 8 मात्रक आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब आगे देखिएगा, अब हमने बी और सी की तो दूरी निकाल ली, अब हमको क्या करना है, सी और डी के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। अब आप निकालेंगे सी डी बराबर, सी और डी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं हम, ठीक है, सी तथा डी के बीच की दूरी। तो सी डी बराबर, देखिए ये आपका x1 हो जाएगा और ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2, ठीक है। अब देखिए y2 x2 कितना दिया गया है, सबसे पहले आप करड़ी लगा दीजिए, x2 माइनस का 3 और x1 आपका माइनस का 1, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस का y2 यानी कि 0 माइनस का y1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिया गया है 2, इसका स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये माइनस का 3 और 1 आपका हो जाएगा, 1 मिनट, -x2 माइनस का x1, ठीक है। तो ये आपका 3 और 1 हो जाएगा 4, ठीक है, 4 का स्क्वायर, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा x2, और फिर यहाँ से हम, सॉरी यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा क्योंकि ये पहले से माइनस में है, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, तो 3 में से 1 को घटाएंगे 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस का ये आपका 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 दूना में 4 प्लस का 2 दूना में 4 बराबर करड़ी में 8 मात्रक, ठीक है बच्चों, ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, डी तथा ए के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो डी आपका दिया गया, देखिए ये आपका x1 y1, ठीक है, और ये आपका x2 और ये आपका y2, ठीक है। x2 यानी कि माइनस का 1 माइनस, सॉरी माइनस का, हाँ x2 माइनस का x1 यानी कि माइनस का 1 और ये माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस का y2 यानी कि यहाँ से y2 देखेंगे तो y2 कितना है, माइनस का 2, ठीक है, और फिर माइनस y1 यानी कि 0 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ये आपका हो जाएगा +3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस का ये -2 का स्क्वायर कर लेंगे और इस पर आप रूट चढ़ा देंगे, इक्वल टू 2 दूना में 4 प्लस का 2 दूना में 4, ठीक है। तो ये करड़ी में 8 मात्रक जो है आपका आ जाएगा, क्लियर है ये चीज़ आपको। अब यहाँ देखिए, अब आपको पता है कि यहाँ से अगर हम देखें तो ये सब जो है 8 8 8 और 8 सबके मात्रक जो है 8 ही आ रहे हैं, तो ये आपका जो बनेगा, अब आप लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, अतः यह एक वर्ग बन रहा है, ठीक है, क्लियर है ये चीज़ आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका, तो दूसरा आपका दिया गया है -3 और 5, ठीक है, -3 5, ठीक है, और अगला बिंदु आपका दिया गया है 3 और 1, 3 और 1, फिर अगला बिंदु आपका दिया गया है 0 और 3, 0 और 3, ठीक है,
फिर अगला बिंदु दिया गया है आपका -1 और -4, -1 और -4, ठीक है। चलिए यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका A, B, C और ये D, ठीक है। चलिए इसको डिटेल में आपको सॉल्व करके बता देते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे कि उसमें डिटेल नहीं दिया था, इसमें हम डिटेल बता देते हैं आपको। A तथा B के बीच की दूरी, ठीक है। तो ये क्या दिया गया है, -3 और ये 5, ठीक है, x1 y1, ठीक। और b दिया गया है आपका 3 और 1 यानी कि x2 और y2। क्लियर है ये चीज़ आपको? ये तो क्लियर ही होगा। अब आगे देखिए, फॉर्मूला आप लगा देंगे AB = x2, ठीक है। x2 क्या है, 3 माइनस का x1 यानी कि -3 प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस आपका y2 यानी कि 1 माइनस का y1 यानी कि 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 तिया में 3 और 3 आपका हो जाएगा 9, 3 3 6, करड़ी में 6 का स्क्वायर प्लस का 5 में से जाएगा 4 का -4 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 6 6 36 प्लस का 4 चौको 16, ठीक है। तो ये जब करड़ी से बाहर आएगा तो ए बी बराबर आपको हो जाएगा 6 और 6 12, 3 और 1 4, 4 और 1 5, करड़ी में 52 मात्रक, ठीक है बच्चों। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब आगे देखिए, अब आप क्या करेंगे, बी तथा सी के बीच की दूरी, बी तथा सी के बीच की दूरी, बी क्या दिया गया है 3 और 1, ठीक है, और सी दिया गया है 0 और 3, ठीक है। तो यहाँ से आपका x1 y1 x2 और ये y2, ठीक है। तो यहाँ से x1 सबसे पहले फॉर्मूला क्या होगा, BC = x2 यानी कि 0 माइनस का x1 यानी कि 3, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस का y2 यानी कि 3 माइनस का y1 यानी कि 1 का स्क्वायर बराबर होगा, करड़ी में ये माइनस का 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 3 में से जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो BC बराबर आपका निकलेगा 3 तिया में 9 प्लस का 2 दुना में 4, ठीक है। तो 9 और 4 आपका हो जाएगा करड़ी में 13, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आपका ये निकल गया, अब हम निकालेंगे C तथा BC निकल गया। अब आप C और D के बीच की दूरी निकालेंगे, लिखेंगे C तथा D के बीच की दूरी, ठीक है, C तथा D के बीच की दूरी, C क्या दिया गया है 0 और 3, ठीक, x1 y1, और D दिया गया है आपका -1 और -4, ये आपका x2 और ये आपका y2, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिएगा, CD बराबर होगा x2 यानी -1 और फिर -x1 यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस का y2 यानी कि -4 और -y1 यानी कि 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, ये तो आपका 1 रहेगा, ठीक है, -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये आपका 4 और 3 7 यानी कि -7 का स्क्वायर। तो CD बराबर आपका निकलेगा, करड़ी में 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, प्लस 7 7 49, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा करड़ी में 50 मात्रक, ठीक है बच्चों, और ये भी आपका मात्रक में रहेगा। तो अब आप देखेंगे आगे, अब हम क्या करेंगे, D तथा A के बीच की दूरी, ठीक है, D तथा A के बीच की दूरी, तो D क्या दिया गया है, देखिएगा D आपका दिया गया है -1 और -4, और A क्या दिया गया है -3 और 5, ये आपका x1 y1 x2 y2, ठीक है।
तो ये आपका डी ए इक्वल टू हो जाएगा x2 यानी कि -3 माइनस x1 यानी कि माइनस और माइनस मिलके प्लस का स्क्वायर, ठीक है, प्लस। अब आपका y2 यानी कि 5 माइनस का और ये माइनस प्लस 4, ठीक है, इसका स्क्वायर इक्वल टू 3 में सीख जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस का -2 का स्क्वायर प्लस का 5 और 4 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका टोटल हो जाएगा 2 दूना में 4 प्लस 9 9 में 81, ठीक है। तो डी ए बराबर हो जाएगा 81 और 4 करड़ी में 85, ठीक है, मात्रक। तो देखिए यहाँ पे जितने भी बिंदु हमने निकाले हैं सबके मान अलग अलग आए हैं। यहाँ अगर हम देखें तो ये पहला ए बी जो है ये 52 मात्रक है, बी सी है ये 13 मात्रक है, और सी डी जो है 50 मात्रक है, और जो डी ए है ये 85 मात्रक है। तो अतः आप लिख सकते हैं कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू आपका सी डी एंड नॉट इक्वल टू आपका डी ए। अतः यह कोई चतुर्भुज नहीं बनाता है, ठीक है। अतः जो ये शीर्ष बिंदु हैं ये कोई चतुर्भुज नहीं बनाते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 12 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। 12वां का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये शीर्ष बिंदु आपका दिया गया है 4 5 7 और 6, 4 5 7 6, ठीक है। अगला बिंदु आपका दिया गया है 4 3 1 2, क्या बात है, 4 3 1 और 2। यहाँ पे आपने तो देखिएगा अब आप लिखेंगे हल, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। ये आपका ए बी सी और ये आपका डी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ए तथा बी के बीच की दूरी, ठीक है। ए क्या दिया गया है आपका 4 और 5, ये आपका x1 और ये आपका y1, ठीक है। और b दिया गया है 7 और 6, ये आपका x2 और ये आपका y2, ठीक है। अब आप अगर ए बी के बीच की दूरी निकालें तो ए बी बराबर आपका क्या हो जाएगा रूट में x2 यानी कि 7 माइनस का x1 यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस का y2 यानी कि 6 माइनस का y1 यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 7 में से 4 जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस का 6 में से 5 जाएगा 1 का स्क्वायर, करड़ी में आ जाएगा। तो ए बी बराबर आपका आएगा 3 तिया में 9 प्लस का 1, करड़ी में आपका 10 मात्रक। क्लियर है ये चीज़ आपको। अब आप क्या करेंगे बी तथा सी के बीच की दूरी, ठीक है। तो बी क्या दिया गया है आपका 7 और 6 और सी दिया गया है आपका 4 और 3, ये आपका x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो बी सी बराबर आपका होगा x2 यानी कि 4 माइनस का x1 यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस का y2 यानी कि 3 माइनस का y1 यानी कि 6 का स्क्वायर बराबर किसके होगा ये आपका 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का ये आपका -3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बी सी इक्वल टू, देखिए 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा माइनस का 3, 6 में से 3 जाएगा माइनस का 3 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 3 तिया में 9 प्लस का 3 तिया में 9 बराबर 9 और 9 करड़ी में 18 मात्रक, ठीक है बच्चों।
अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, सी तथा डी के बीच की दूरी, ठीक है, सी तथा डी के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए सी क्या दिया गया है आपका 4 3 और डी क्या दिया गया है 1 और 2। ये आपका x1 y1 x2 y2। ठीक है, सी डी बराबर हो जाएगा x2 यानी कि 1 माइनस का x1 यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस का y2 यानी कि 2 माइनस का y1 यानी कि 3 का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से ये आपका 4 में से 1 जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस का 3 में से 2 जाएगा -1 का स्क्वायर। ठीक है, करड़ी लग जाएगा, तो करड़ी में आपका आएगा 3 तिया में 9 प्लस का 1 यानी कि सी डी बराबर आएगा करड़ी में 10। ठीक है, मात्रक। क्लियर है ये चीज़ आपको? अब आगे देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, डी तथा ए के बीच की दूरी। ठीक है, डी तथा ए के बीच की दूरी, तो डी क्या दिया गया है आपका 1 और 2 और ए क्या दिया गया है 4 और 5। ठीक है, ये आपका x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो देखिए डी ए बराबर हो जाएगा x2 यानी कि 4 माइनस का x1 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस का y2 यानी कि 5 माइनस का y1 यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4 में से 1 जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस का 5 में से 2 जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डी ए बराबर होगा आपका, देखिएगा यहाँ से डी ए आपका बराबर हो रहा है किसके बराबर हो, 3 तिया में 9। ठीक है, प्लस का 3 तिया में 9 बराबर 9 और 9 18, करड़ी में 18 मात्रक। ठीक है, अब देखिए यहाँ अगर हम देखें तो ये आपका ए बी बराबर हो रहा है किसके, सी डी के। ठीक है, और जो आपका बी सी है बराबर हो रहा है डी ए के। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये आपका 18 मात्रक जब हो जाएगा, तो अब आगे देखिए, हम आपको यहाँ से डायरेक्टली आप नहीं कर सकते कि जो है ये डी ए बराबर आ रहा है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये विकर्ण, सबसे पहले आप एक आयत बनाएंगे। ठीक है, ए बी सी और डी। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ से आपका एक विकर्ण पड़ेगा ना इस पे, एक ए डी और दूसरा आपका बी सी। ठीक है, क्योंकि जो ए बी बन रहा है वो ए बी और आपका सी डी, ए बी बराबर हो रहा है सी डी के। ठीक है, तो ये देखना है हमको कि जो ए डी के विकर्ण हैं वो बी सी के बराबर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले ए कितना दिया गया है 4 और 5। ठीक है, और बी दिया गया है आपका 3 और 1। ठीक है, और डी दिया गया है आपका -1 और माइनस का 4। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आप डी को कर लीजिए और यहाँ पे आप सी को कर लीजिए, क्योंकि ए बी सी डी हो जाएगा। तो सी दिया गया है आपका 0 और 3 और डी दिया गया है आपका -1 और -4। ठीक है, इसको आप सी और इसको आप डी कर लीजिए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ए बी सी डी, यहाँ पे डी हो जाता तो फिर दिक्कत हो जाती। तो चलिए देखते हैं, अगर हम यहाँ से निकालें तो देखिए ए बी बराबर है डी सी के। ठीक है, ए बी जो आ रहा है वो सी डी की वैल्यू और ए बी की वैल्यू जो है बराबर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो विकर्ण बन रहा है ए सी बन रहा है ना, अब लिखेंगे ए तथा सी के बीच की दूरी। ठीक है, ए तथा सी के बीच की दूरी,
ए है आपका। अब ए सी बराबर आपका हो जाएगा, ये आपका x1 y1, ये आपका x2 और ये आपका y2, ठीक है। x2 यानी कि 0 माइनस का x1 यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस का y2 कितना दिया गया 3 माइनस का y1 यानी कि 5 का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा करड़ी में -4 का स्क्वायर प्लस का -3 का स्क्वायर। तो AC बराबर आपका आएगा करड़ी में 4 चौक को 16 प्लस का 3 तिया में 9 बराबर 9 6 15 यानी करड़ी में 25 बोले तो 5 मात्रक। क्लियर है ये चीज़ आपको। अब आप AC तो निकाल दिए, अब आपको क्या करना है BD निकालना है। अब आप लिखेंगे B तथा D के बीच की दूरी, ठीक है। तो B क्या दिया गया है, ये आपका x1 और ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2, ठीक है। अब आप यहाँ से निकाल लीजिए। तो BD बराबर आपका हो जाएगा x2 यानी कि -1, ठीक है, माइनस y1 ये आपका x2 माइनस x1 यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस का y2 यानी कि -4, ठीक है, माइनस का y1 यानी कि 1 का स्क्वायर। BD बराबर करड़ी में आपका हो जाएगा -3 और -1 -4 का स्क्वायर प्लस का ये आपका -5 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 4 चौक को 16, ये आपका प्लस का 5 5 25 और ये भी करड़ी में। तो BD बराबर आपका हो जाएगा 5 और 6 5 11, 2 और 2 3, 3 और 1 4, 41 मात्रक, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप देख रहे हैं कि जो इसके विकर्ण हैं ये बराबर नहीं हो रहे हैं। तो जब विकर्ण इसके बराबर नहीं होंगे तो यह मात्र जो है समांतर चतुर्भुज बनेगा, न कि आयत बनेगा, ठीक है, समांतर चतुर्भुज बनेगा, ठीक है बच्चों। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको। तो हाय फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7A का पार्ट 7, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन। कल हमने पार्ट 6 में 12 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज हम देखेंगे पार्ट 7, ठीक है। तो देखिए, ये रहा आपका 13 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0, 4, 4, 0 और 2, -2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज आप बना लेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। और शीर्ष दिए गए हैं आपके, मान लीजिए ये आपका A है, ये B और ये C। A दिया गया है आपका 0 और 4, ठीक है। B दिया गया है आपका 4 और 0, ठीक है। और C दिया गया है 3 और -2, ठीक है। यही दिया गया है शीर्ष आपको। 2 और -2 है, ठीक है। 2 और -2, ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये आपका 13 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, अगर हम सबसे पहले क्या करते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। अब आप पहले ये बिंदु लिख लीजिए, O 0 और 4 है, ठीक है। और ये आपका 4 और 0 है और तीसरा आपका 2 और -2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, A तथा B के बीच की दूरी निकाल लेंगे सबसे पहले। A तथा
बी के बीच की दूरी, ठीक है, ए तथा बी के बीच की दूरी, ए बिंदु क्या दिया गया है 0 और 4, ठीक है, और बी दिया गया है 4 और 0। ये आपका x1 और ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2। क्लियर है ये चीज़ आपको। अब देखिए ए बी अगर हम निकालेंगे तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, आपका ए बी बराबर होगा करड़ी में x2 यानी कि 4 माइनस का x1 यानी कि 0 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 यानी कि 0 माइनस का y1 यानी कि 4 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ये आपका रूट में हो जाएगा। देखिए 4 में से जब आप 0 को माइनस करेंगे तो ये 4 रहेगा, 4 का स्क्वायर प्लस 0 में से 4 को माइनस करेंगे, माइनस का 4 वैसे बच जाएगा सिर्फ, ठीक है। क्लियर है ये चीज़ आपको। अब अगर आप ए बी की दूरी निकालेंगे तो ए बी बराबर आपका हो जाएगा 4 चौक को 16, ठीक है, प्लस का माइनस का 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक को 16 बराबर करड़ी में 16 और 16 32, ये आपका मात्रक हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़ आपको। अब देखिए यहाँ से हमने ए बी की तो दूरी निकाल ली, अब हमको क्या निकालना है, बी सी निकालना है। अब आप क्या करेंगे, बी तथा सी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, ठीक है, बी तथा सी के बीच की दूरी, बी बिंदु क्या दिया गया है 4 और 0 और सी बिंदु क्या दिया गया है 2 और -2, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये आपका x1 ये y1 ये x2 और ये y2, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए बी सी बराबर आपका हो जाएगा x2 यानी कि पहले आप करड़ी लगा देंगे, x2 यानी कि 2 माइनस का x1 यानी कि 4 का होल स्क्वायर प्लस का y2 यानी कि माइनस का 2, ठीक है, माइनस y1 यानी कि 0 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या निकलेगा। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए 2 में से 4 को घटाएंगे नहीं घटेगा, -4 में से 2 को घटाएंगे तो माइनस का 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब आप ये -2 और ये -0 ये आपका हो जाएगा माइनस का 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिए बी सी इक्वल टू आपका आएगा 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना में 4 प्लस का 2 दूना में 4 माइनस हट जाएगा इसका, करड़ी में 8 मात्रक। क्लियर है ये चीज़ आपको। अब आगे देखिए अब हम ए बी बी सी की दूरी निकाल चुके हैं, अब हमको क्या निकालना है, सी तथा ए के बीच की दूरी, ठीक है, सी तथा ए के बीच की दूरी, सी क्या दिया गया है 2 और -2 और ए दिया गया है आपका 0 और 4, ठीक है, ये आपका x1 ये y1 ये आपका x2 और ये y2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप c और a बराबर अगर निकालेंगे तो आपका करड़ी में x2 यानी कि 0 माइनस का x1 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस का y2 यानी कि 4 y2 की वैल्यू 4 है, 4 माइनस, ठीक है, और ये पहले से माइनस है तो माइनस माइनस मिलके प्लस आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर। अब यहाँ से देखिए अब जब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये -2 का स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस का 4 और 2 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो सी ए बराबर आपका आएगा रूट में 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना में 4 प्लस का 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 × 36 बराबर करड़ी में 36 और 4 40 मात्रक, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है आगे, आगे हमसे पूछा है परिमाप, हमको क्या करना है पहले इनके बीच की दूरी निकालनी और फिर इसका परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बताना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए परिमाप बता लेते हैं। तो परिमाप के लिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे परिमाप, हम परिमाप निकाल रहे हैं अब, ठीक है, परिमाप बराबर देखिए परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, तीनों भुजाओं को हम ऐड कर लेंगे तो ए बी क्या निकला है आपका करड़ी में 32 प्लस का बी सी क्या निकला है करड़ी में 8 प्लस का सी ए क्या निकला है करड़ी में
40, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी यहाँ तक। अब देखिए करड़ी में 32 को अगर हम तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 दूना में 4 दूना में 8 दूना में 16 दूना में 32, ठीक है। प्लस ये आपका होगा 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। प्लस ये आपका हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना में 8 पंजे 40, ठीक है। ये आपका इतना क्लियर होगा आपको। अब आगे देखिए यहाँ से 2 जोड़ा बन रहा है, यहाँ से 2 का जोड़ा बन रहा है, फिर यहाँ से 2 का जोड़ा बन रहा है और यहाँ से 2 का जोड़ा बन रहा है। जो जोड़ा बन रहा है आप उसको निकाल दीजिए। ये 2 गुना में 2 बाहर आ जाएगा और बचेगा आपका करड़ी में 2 प्लस का, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, करड़ी में 2 बच जाएगा, प्लस का यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, करड़ी में आपका 2 गुना में 5 बच जाएगा। क्लियर है ये चीज़ आपको। आगे देखिएगा ये 2 दूना 4, ठीक है, और करड़ी में 2 प्लस का 2 करड़ी में 2 प्लस का 2 करड़ी में 5 दूना में 10, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी। अब देखिए यहाँ पे करड़ी में 2 है और यहाँ पे करड़ी में 2 है, दोनों करड़ी के अंदर दोनों में 2 ही है, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो 4 और 2 आपका 6 करड़ी में 2 हो जाएगा, प्लस का ये 2 करड़ी में 10 अकेले है तो इसको ऐसे छोड़ देंगे हम, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ से कुछ कॉमन लेना चाहें तो कॉमन कर सकते हैं, हम 2 को कॉमन कर सकते हैं। तो अगर आप 2 को कॉमन कर लेते हैं तो आपका बचेगा 2 तियाँ 6, 3 करड़ी में 2 प्लस का यहाँ से तो 2 चला गया है, कॉमन कर लिया हमने, तो यहाँ पे 1 बचा और 1 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप करड़ी में 10 कर लेंगे, ठीक है। मात्रक, ठीक, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो यही आपका जो है वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 14 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3, -2, -1 एक समरेखी हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, समरेखी इनको बताना है कि हाँ ये समरेखी है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। बिंदु दिया गया है आपका, 1 मिनट, दिया गया है 1 और 5। मान लीजिए जो ए बिंदु है ये 1 और 5 दिया गया है, ठीक है। और जो आपका बी बिंदु है ये दिया गया है आपका 2 और 3, ठीक है। और जो सी बिंदु है ये दिया गया है आपका -2 और -1, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। अगर हम यहाँ से देखें तो सबसे पहले तो हम ए बी की दूरी निकालेंगे, ठीक है। ए तथा बी के बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी, ठीक। ए बिंदु क्या दिया गया है 1 और 5 और बी बिंदु क्या दिया गया है 2 और 3, ठीक है। ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2। क्लियर है ये चीज़ आपको। अब देखिए अगर हम ए बी निकालते हैं तो ए बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा x2 यानी कि 2 माइनस का x1, ठीक है। x1 क्या दिया गया है 1 का स्क्वायर प्लस का y2 यानी कि 3 माइनस का y1 यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल के आएगा, देखिएगा यहाँ पे 2 में से 1 को घटाएंगे 1 का स्क्वायर प्लस का 3 में से 5 को घटाएंगे, नहीं घटेगा तो 5 में से 3 को घटाएंगे 2 का माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू ये 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा प्लस 2 दूना में 4, यानी कि ए बी इक्वल टू आपका आ जाएगा करड़ी में 5 मात्रक। क्लियर है ये चीज़ आपको। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ए तथा सी के बीच की दूरी निकालेंगे। सी के बीच की दूरी, ठीक है। तो ए तथा बी तथा सी के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। बी तथा सी के बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो बी दिया गया है 2 और 3, ठीक है, और सी दिया गया है -2 और -1। ये आपका x1, ये y1, ये आपका x2 और ये y2। क्लियर है ये चीज़ आपको। अब आगे देखिए बी सी बराबर आपका हो जाएगा x2 यानी -2, क्लियर है, -2 x2 -x1 यानी कि -2, ठीक है, इसका
होल स्क्वायर प्लस का y2 यानी कि -1 और y1 यानी कि पहले बीच में माइनस आएगा और ये आपका 3 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर ये आपका आएगा करड़ी में -2 और -2 मिलके आपका माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस का -1 और -3 माइनस का 4 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें आपको? अब आगे देखिएगा, BC इक्वल टू आपका निकल के आएगा -4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस का -4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो ये आपका करड़ी में 32 मात्रक आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी आपको। अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है, C तथा A के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, अब हम निकालेंगे C तथा A के बीच की दूरी। ठीक है बच्चों, C तथा A के बीच की दूरी, तो CA बराबर आपका देखिए C के हम लिख लेंगे -2 और -1। ठीक है, और A क्या दिया गया है, A दिया गया है आपका 1 और 5। ठीक है, तो ये आपका x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो CA बराबर हो जाएगा आपका रूट में x2 यानी 1 माइनस का x1 यानी कि ये आपका -2 है तो प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस का y2। ठीक है, तो y कितना दिया गया है आपका 5 माइनस, और ये पहले से माइनस है तो ये आपका हो जाएगा +1 का स्क्वायर इक्वल टू। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ अगर हम देखें तो ये आपका 1 और 2 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 5 और 1 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें इसको तो ये होगा आपका, ये आपका टोटल बनेगा कितना, देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे CA बराबर होगा रूट में 3 तिया में 9 प्लस का 6 6 36। ठीक है, तो ये आपका अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट में 45। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 45। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो भी चीज़ें हैं क्या ये इक्वल हो रही हैं, तो देखिए तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि जो छोटी दो भुजाएं हैं, ठीक है, दो छोटी भुजाएं, तो छोटी भुजाएं का मतलब ये है कि ये करड़ी में 32 है, ठीक है, और ये करड़ी में 5 है, तो AB और BC मतलब ये दो छोटी भुजाओं का जो योग है ये बड़ी भुजा के बराबर है कि नहीं है। ठीक है, यानी कि AB प्लस BC इक्वल टू है कि नहीं है CA के। ठीक है, अगर इसके बराबर होता तो ये समरेख होता, नहीं तो नहीं होगा, तो ये इक्वल टू नहीं है, इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे अतः A और BC समरेख नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपका, 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर आपका क्वेश्चन है कि x और y में से एक x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई, ठीक है, बिंदु दिया गया है आपका एक्स वाई, ठीक है, फिर दिया गया है आगे 3 और 6, 3 6, ठीक है, फिर अगला बिंदु आपका दिया गया है -3 और 4 से समदूरस्थ है, -3 और 4 से समदूरस्थ हैं, तो ये आपको ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपका A है, ये B है और ये C है। ठीक है, अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। देखिए
सॉल्व करिएगा यहाँ से आप। अगर हम यहाँ से ए बी अगर निकालें, ठीक है, यहाँ से हम क्या करें, ए तथा बी के बीच की दूरी, और समदूरस्थ में आपको याद होगा कि हम पहले इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ठीक है, फिर x1 और y1 तो यही रहता है, लेकिन x2 और y2 ये हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें आप भूलिएगा मत, ठीक है। ए तथा बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो ए कितना दिया गया है, x और y, ठीक है, और बी दिया गया है आपका 3 और 6, ठीक है। तो ये आपका x1, ये y1, ठीक है, ये आपका x2 और ये y2। क्लियर है ये चीज़ आपको। अब हमको ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए बी बराबर x2 यानी कि 3 माइनस का x1 यानी कि x का होल स्क्वायर प्लस का y2 यानी कि 6 माइनस का y1 यानी कि y का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब देखिए, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से इसका आगे कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो यहाँ पे आप कर दीजिए मात्रक। ए बी की जो वैल्यू है ना वो यही हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, हमने ए बी तो निकाल लिया, अब हमको क्या करना है, ए सी निकालना है, ठीक है। अब आप निकालेंगे ए तथा सी के बीच की दूरी। क्लियर है ये चीज़ आपको। ए तथा सी यानी कि एक्स और वाई, ये x1 और ये y1, ठीक है। अब c यानी कि माइनस का 3 और ये आपका 4, ये x2 और ये y2, ठीक है। अब आप AC बराबर अगर निकालेंगे तो ये आपका क्या दिया गया, x2 माइनस का 3, ठीक है, और माइनस x1 यानी कि x का स्क्वायर, ठीक है, टोटल का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस का ये आपका y2 यानी कि 4 माइनस का y1 यानी कि y का स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी आपका हो जाएगा मात्रक, ठीक है। अब आप यहाँ से आगे देखिएगा, हमको क्या करना है, समदूरस्थ बोल रहा है ना, यानी कि ए बी जो है AC के बराबर है, ए बी इक्वल टू है AC। क्लियर है ये चीज़ आपको। अब आगे देखिएगा, यहाँ से दोनों चीज़ें जो है आपस में हमने बराबर कर दी, यानी कि जो ये करड़ी में ए बी की वैल्यू कितनी आई है, करड़ी में 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का 6 माइनस वाई का स्क्वायर बराबर किसके है, AC, यानी कि करड़ी में -3 और माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का आपका 4 माइनस का वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करें तो ऐसे तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना, तो हम क्या करेंगे, इसका करड़ी हम हटा लेंगे, और करड़ी हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। अब आप लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग नहीं करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस का एक्स का स्क्वायर प्लस का 6 माइनस का वाई का स्क्वायर, बस इसका करड़ी हट जाएगा, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी, ठीक है बच्चों, प्लस का 4 माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। चलिए हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, अगर हम यहाँ देखें तो ये आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ना, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब आप इसी फॉर्मूले पे आप क्वेश्चन को रख लेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है -3, तो -3 माइनस एक्स का स्क्वायर दिया गया है, तो 3 का स्क्वायर प्लस का एक्स का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू जो है ये एक्स है, ठीक है, प्लस बीच में है, प्लस लगा दीजिए। अब आपका ए स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई का स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू y, ठीक है, बराबर यहाँ पे आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a की वैल्यू -3 यानी -3 का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर -2 और a की वैल्यू -3 और b की वैल्यू
एक्स, ठीक है। अब आपका बीच में प्लस है, प्लस लगा लीजिए। यहाँ पे ए का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर यानी कि वाई का स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू वाई, ठीक है बच्चों। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इन सबको 3 तिया में 9, ठीक है, प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 का 3 में गुना करेंगे तो माइनस का 6x, ठीक है, प्लस 6 36, ठीक है, प्लस का y का स्क्वायर और माइनस 2 का 3 के साथ 6 के साथ गुना कराएंगे तो माइनस का 12y हो जाएगा, ठीक है, बराबर। यहाँ से देखिए माइनस 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया में 9 प्लस का एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा और ये माइनस का 2 और ये माइनस का 3, 2 तिया 6x आपका हो जाएगा ना यहाँ पे, तो ये प्लस का 6x हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपका दिया गया है प्लस 4 चौको 16, ठीक है, और ये आपका प्लस का y का स्क्वायर और ये माइनस 4 दुना में 8y। ये चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, आप इधर दोनों मिला लेंगे, दोनों साइड अगर मिला लेंगे, जो चीज़ें कटेंगी उसको आप काट लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 9 से 9 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, y और ये y, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आपकी देख रहे हैं कि कट रही हैं। अब जो नहीं कट रहा है उसको वैसे लिख लीजिए। यहाँ पे माइनस 6x प्लस का 36 और माइनस का 12y बराबर है किसके, 6x प्लस का यहाँ पे 16 है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 8y, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ठीक है, बस यहाँ पे 16 बचा है, बाकी कुछ नहीं बचा है। अच्छे, हाँ, तो देखिएगा आगे। अब देखिए, यहाँ से हम सबको इधर भेज लेंगे और बराबर 0 कर लेंगे। 6x को इधर भेजेंगे या फिर आप इसको इधर भेजिए या फिर इसको इधर भेजिए, तो ये 6x जब इधर आएगा तो पहले से इधर माइनस 6x है और ये प्लस का 36 माइनस का 12y, इन सबको लिख लिया। अब इसको जब इधर भेजेंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस का 16 जब इधर आएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा और ये माइनस का 8 जब इधर आएगा तो प्लस का 8y, ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, माइनस का 6x और माइनस का 6x, माइनस माइनस आपका जुड़ जाएगा लेकिन वो माइनस उसके साथ रहेगा, यानी कि माइनस का 12x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस, अब आप 36 में से 16 को घटाएंगे या फिर आप इसको सजा के लिख लीजिए डायरेक्टली, 12 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस का 4y, ठीक है, और यहाँ पे आपका 36 में से आप 16 को घटाएंगे तो आपका आएगा प्लस का 20 बराबर 0, ठीक है। अब आप यहाँ पे चीज़ें देख रहे हैं कि जो कॉमन लेने वाली चीज़ें हैं आप उन सबको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, -4 को कॉमन लेंगे। -4 को अगर कॉमन लेंगे तो जो माइनस में रहेगा वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस में रहेगा वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ से ले लीजिए, तो ये आपका 4 तिया 12 यानी कि 3x, ठीक है, और ये प्लस का आपका हो जाएगा, 4 को कॉमन कर लिया तो y बच जाएगा और ये माइनस का 4 पंजे 20, ठीक है, बराबर 0। अब आप इस 4 को 0 के पास अगर भेज देंगे तो बचेगा क्या, 3x प्लस वाई माइनस का 5 बराबर 0, और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा है कि x और y का संबंध क्या है, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ। अभी एक क्वेश्चन बचा है, तो हम जब कल आपको अगला चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो उसी में लास्ट में आपको ये लास्ट वाला क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।